हेलो गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। छोटी दीपावली की सबको शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मॉर्निंग का मेरा ये जो ब्लॉग होता है शिव पुराण का होता है। तो आज शिव पुराण की एक नई कथा के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज है शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड का 9वां अध्याय, जो कि इस प्रकार है। ओम नमो पार्वते पते नमः, हर हर महादेव। 9वां अध्याय, भगवान शिव की यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया वह दिव्य रथ अनेक अनेक अश्वों से युक्त विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित किया। तत्पश्चात श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता, ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगलगान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव को यह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुर की ओर जा रहा था, तो बीच में कल्याणकारी देवादिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकश, कमलाक्ष और विद्वांति नामक परम बलशाली राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए। वह तीनों असुर पहले ही परम भक्त थे, परंतु श्रीहरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया है। अब उन त्रिपुर स्वामियों के तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, प्रभुत्व शुद्ध बढ़ गया है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे तो पशु की सी शक्ति की आवश्यकता होगी। अतः आप सब देवता पशु की वृद्धि करते हेतु पशुओं का आदित्य मुझे प्रदान करें, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए, सोच में डूब गए। पशुत की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं की सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्थिति समझ से देर न लगी। वह देवताओं को चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुखों का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि पशुत में तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन से स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पशुपात व्रत को पूरा करेंगे, वह सदा सदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य भी पशुपात व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पशुत्व व्रत का पालन करने से सभी मनुष्य देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा, क्योंकि पशुपात प्रथम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अविष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से तथापि शिव पशुपति के नाम से जगत में विख्यात है। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अविष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मुसल, भुगुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के उनके केश विगतमय महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर, सोम, सनक, सोमतीर्थक, सूर्यवर्य, सूर्यप्रेषक, सूर्याक्ष, सूर्यनमः, सूर्य सुंदर, प्रकट, कुंदर, चंड, कंपन, अतिगेम, इंद्र, इंद्रंजय, यथा, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्र, महोदर, संजय, शतस्य, रंक, कपूपुतन, दिशिकी, शीर्षिकी, अहंकारक, अजयवस्त, अष्टवक्त, हृदयवक्त, अष्टवक्त आदि महावीर बलशाली गरुड़ध्वज उनकी घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, देवराज, इंद्र सहित अनेक देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामियों व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ साथ चल दिए। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है, कथा पूर्ण होती है। तो कल एक नई कथा के साथ मिलते हैं दिवाली वाले दिन। तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे।